हिंदी हॉन्टेड स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां आपको रूह को कपा देने वाले भूतिया कहानियों और घटनाओं से रूबरू कराया जाता है, जिसको पढ़कर आप भी कहेंगे कि क्या ये सच है। तो दोस्तों, आज की गोस्ट स्टोरी एक होटल पर है, जिसको पूरा भूतिया यानी हॉन्टेड तो नहीं कहा जा सकता, पर उसमें कुछ तो ऐसा था जो उस होटल को दूसरे होटल से अलग बनाता था। तो चलिए कहानी की ओर बढ़े। सौरभ और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग शिमला पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा ही रहे थे कि अचानक से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता बंद पड़ा था, जो कि कल सुबह खुलने वाला था। सौरभ ने सोचा कि अब आज कहाँ रुका जाए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न यही आसपास एक होटल में रूम कर लेते हैं, सिर्फ आज के लिए, और कल सुबह होते ही अपने होटल की ओर निकल पड़ेंगे। सौरभ को भी ये आइडिया पसंद आया और वो वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी में घूमने लगे। वो होटल के तलाश में बहुत अंदर या कहे तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा दिखा जो हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही सौरभ ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की और इशारा किया और हुक्का पीने लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं। सौरभ भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सौरभ और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सौरभ ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। सौरभ ने भी पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी की सौरभ को दे दिया। उसकी हंसी को सौरभ समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ पड़ा। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नो 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहला और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक। पर वही जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। सौरभ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल को स्टाफ को फोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया और फोन मिलाया। फोन उठाया गया, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और फोन कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल की स्टाफ की आवाज थी। उसने पूछा कि जी सर बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सौरभ ने कहा कि आप जल्दी से हमारे रूम आइए, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा। स्टाफ ने कहा कि सर आप अपना रूम नंबर बताएं। सौरभ ने कहा कि रूम नंबर 333 इंच। ये सुनते ही स्टाफ की आवाज धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा कि सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं। सौरभ ने पूछा क्यों, तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सौरभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल आओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही सौरभ ने फोन काटा
और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहां से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे तो उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सौरभ ने बार बार पूछा कि कौन है बाहर, पर किसी की आवाज नहीं आई। सौरभ और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये की भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उनकी रूम की लाइट कट गई और सब अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था न? मैं उसी के लिए आया हूँ। सौरभ ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी सौरभ को वही धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फोन स्टाफ का था। उसने कहा कि सर अभी तक आप नीचे नहीं आए क्या? सौरभ ने कहा कि बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक करने आया है। स्टाफ ने कहा कि सर कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। सौरभ ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहे, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। सौरभ ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही है तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। सौरभ ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। सौरभ ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पर था वो अब वहां नहीं था, उसकी जगह कोई और वहां खड़ा था। सौरभ ने सारी बात सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा कि सर जो बंदा आपकी पहले नीचे मिला था वो असल में पहले इसी होटल में काम करता था और इसी होटल के रूम नंबर 333 उसकी रहस्यमय मौत हो गई और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज्यादातर रूम 333 के आसपास ही भटकती है। सौरभ को सारी बात समझ आ चुकी थी और उन्होंने अपने इस भयानक अनुभव को हमारे साथ हिंदी हॉन्टेड स्टोरीज पर शेयर किया। देखने के लिए धन्यवाद। और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही है, तो देखते रहे हमारी कहानियों को। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। धन्यवाद।